हमारे हिंदू भाई जो बांग्लादेश में हैं उनके साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है, अभी भी अत्याचार बंद नहीं है जितेंद्र जी। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हुए हैं उसको लेकर के यहाँ पे धरना हो रहा है, लेकिन सर पहला टेस्ट मैच तो समाप्त हो गया है। अब बिल्कुल आगे दूसरा टेस्ट मैच उत्तर प्रदेश में खेला जाएगा, तो ऐसे देखा जाए तो अभी तो सीरीज प्रोग्रेस पे है। क्या है कि मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी से, देखिए हम लोग शांति तरीके से विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू कमज़ोर हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री से बार बार अनुरोध है कि इसको बंद करें। जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हर बार हो रहा है अत्याचार, और हर अगल बगल के हर देशों में अत्याचार हो रहा है, फिर भी हिंदू सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, और उसी के साथ बुलाकर अपने यहाँ उसको मेहमान नवाजी की जा रही है। ये सरासर गलत है। मैं बार बार कह रहा हूँ प्रधानमंत्री से, कृपया इसको बंद करें। जो देश हिंदू का नहीं हुआ वो क्या हमारा होगा? जो वहाँ खुद अपने यहाँ जो रहने वाले वासियों को मार रहा है वो हमारा क्या होगा? वो सिर्फ आतंकवाद के राह पर चल रहा है, और इसका बस एक ही निराकरण है, बहिष्कार करें और इस पर उचित कार्रवाई करें। बांग्लादेश जो पहले जब हिंदू राष्ट्र जब बांग्लादेश अलग हुआ 1971 में, तब वहाँ पे 35% जनसंख्या थी हिंदुओं की, आज 7.92% है। कहाँ गए हिंदू आज बाकी? फिर इधर नहीं रहे हम लोग। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, और आश्चर्य की बात है कि हमारे खिलाड़ियों ने एक भी ट्वीट, एक भी पोस्ट नहीं किया हिंदुओं के समर्थन में। इस पे आप क्या कहेंगे मंत्री जी? फिर से क्वेश्चन। बांग्लादेश में जो मैच हो रहा है उस पे खिलाड़ियों ने एक भी ट्वीट नहीं किया है। हिंदुओं पे इतने अत्याचार हुए हैं, इन्हीं खिलाड़ियों को भारत में भगवान माना जाता है, विराट कोहली से लेकर के रोहित शर्मा, इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। इस पे आप क्या कहेंगे? खिलाड़ी हैं, वो अपने खेल के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो राजनीतिक जो हमारे सरकार है हमारी, उसका काम ये देखना कि कहाँ देश में खेलना देना है, क्या नहीं देना है, क्योंकि हिंदू भावनाओं का ठेस ना पहुँचे। हिंदू ने क्या ये जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश पर, उसका आपको सरकार को चेत करना चाहिए कि क्या हिंदुत्व के लिए खेलना जरूरी है यहाँ पे हिंदुस्तान में, जहाँ वहाँ पे हिंदुस्तान में बांग्लादेश से हिंदुओं का इतना अत्याचार हो रहा है और हम उनके साथ खेल रहे हैं। हम इसमें प्लेयर को कोई दोष नहीं देंगे, प्लेयर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें देश की जो राजनीतिक जो लोग बैठे हैं इनको सोचना चाहिए कि हमें यहाँ क्रिकेट मैच कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। पूर्वांचल अध्यक्ष जी के पास एक बार हम और आएंगे और उनसे एक सवाल करेंगे। कानपुर टेस्ट में 27 तारीख से शुरू हो रहा है, तो क्या उसके पहले क्या करेंगे आप? अगर वो प्रयास जारी है, लड़ाई लड़ेंगे, और जब निकल चुके हैं ना जितेंद्र जी, तो ये लड़ाई हमारी खत्म होने वाली नहीं है। हिंदू है ना, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है ना, ये पूरे भारत को समझ में आना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी को समझ में आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को समझ में आना चाहिए कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है, मेरा इतिहास क्या है, मेरा सनातन क्या है, मेरे लोग कैसे थे। ये बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है। जहाँ तक प्रयास होगा रोका जाएगा, प्रयास किया जा रहा है, कितनी बाधाएं आएंगी देखा जाएगा। हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ से क्या आप वो करेंगे? अभी देखिए जो है तिरुपति बालाजी का मामला आया, जिसमें जीवों के चर्बी का तेल उपयोग किया गया था। उसको अपने आराध्य के जिसको आराध्य मानते हैं प्रभु श्री राम को, उनको भी वो भोग लगा, फिर भी हिंदू सुधर नहीं रहा है। सारे संत महात्मा खाए उस लड्डू को। कहाँ जी रहा है हिंदू? किस भावना, किस मानसिकता से जी रहा है? सबको सिर्फ अपना बिजनेस, अपना काम पड़ा है। अगर नहीं सुधरेंगे तो आने वाले समय में आप भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इस बात का ध्यान सदैव रखें हिंदू। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सुधरिए और सदैव जागरूक होइए, क्या करना है और कैसे करना है। आप खुद सक्षम, उसमें हर एक हिंदू का कर्तव्य है कि संगठित हो। हमारे योगी जो है योगी आदित्यनाथ जी इस बात को उन्होंने कहा भी था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और हमारे जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। सर, पाकिस्तान के साथ रोका जा रहा है क्रिकेट को, बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं रोका जा रहा है? पाकिस्तान में हिंदुओं के तो हम वहाँ मैच को रोकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में भी यही सेम कंडीशन है, ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो बहुत बड़ी विडम्बना है, और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हो रहा है तो बांग्लादेश का निश्चित होना चाहिए, और यही विडम्बना हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। प्लस हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो भारत के लोग हैं, जो कि क्रिकेट में अगर उनकी संख्या देखा जाए तो क्रिकेट देखने वाले सबसे अधिक मात्रा में भारत के लोग हैं, लेकिन फिर भी
इनको समझा नहीं जा रहा है। और इनके जो खिलाड़ी हैं, अगर कम से कम वो भी ट्वीट किए होते तो हम दर्शकों को बहुत अच्छा लगता, लेकिन वो कोई ट्वीट उनकी तरफ से भी नहीं हुआ, तो हम उससे बहुत दुखी हैं हम लोग हैं। और हम लोग विरोध अपना कर रहे हैं और सरकार को भी उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि इस मैच को रद्द किया जाए। कानपुर के दर्शकों और बीसीसीआई को क्या संदेश देंगे? सहिष्णुता तब तक ठीक है जब तक कायरता ना बन जाए। और इस समय जो चीज़ें चल रही हैं, हम कायर ज़्यादा हो गए हैं, सहिष्णु कम। आवाज़ उठानी पड़ेगी। कानपुर की जनता से अनुरोध ये है कि टिकट ना खरीदें, देखने भी ना जाए, अपने टीवियों को स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि जो हिंदुओं का नहीं वो किसी का नहीं। सत्य ही सनातन है, अंत ही सनातन है। तो आज उम्मीद है कि सब खड़े होंगे और हमारा साथ देंगे। तो ये शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बनारस में चल रहा है और ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हम गेट पे हैं और ये प्रदर्शन और भी जिलों में चलते रहे। कृष्णा गुप्ता जी आज हमारे साथ मौजूद है, ये भी कुछ बोलना चाहते हैं। ये बांग्लादेश की सीरीज कब तक चलेगी? बांग्लादेश की सीरीज़ तो अब नहीं चलेगी। अभी हम लोग 10 की संख्या में हैं, कल हम लोग हज़ारों की संख्या में। अभी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे मंत्री जी, उपाध्यक्ष जी, महामंत्री जी, जिला पूर्वांचल के जितने भी सदस्य हैं, सबका अनुरोध स्वीकार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश की जो सीरीज चल रही है, इसका एक मैच तो निकल गया है, दूसरा भी निकलने वाला है। आपको नहीं लगता कि आपका विरोध प्रदर्शन काफ़ी धीमा चल रहा है? धीमा तो हमारा देश चल रहा है, क्योंकि हम इतने धीमे हो चुके हैं। 71 के बाद भी नहीं सुधरे, 75 के बाद भी नहीं सुधरे, 97 के बाद भी नहीं सुधरे। और अभी जो चीज़ें हमें पहले आवाज़ उठानी चाहिए थी, हमें पता है कि हम लेट हैं, पर इतनी भी देर नहीं हुई है कि हमारा जागना विफल हो जाए। ये हमारे साथ लोग हैं, पीछे भी आप दिखाइए, काफ़ी पुलिस प्रशासन भी यहाँ आई हुई है, काफ़ी लोग यहाँ जुटे हुए हैं और ये विरोध प्रदर्शन चलता है और चलता रहेगा। रात भर ये यहाँ पे धरना देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। धन्यवाद।